यार शुभम भाई एक बात बताओ, ये एनसीईआरटीज में से तो मुगल और दिल्ली सल्तनत तो हटा ही दिया है। तो हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? ये तो मुगल जो बाहर से आके आक्रमणकारी हमारे देश में कब्जा कर गए, क्यों पढ़ना हमें उनको? तो किस बात पे चर्चा चल रही सर? देखो ये मैंने इसको ये बोला कि एनसीईआरटी में अपना दिल्ली सल्तनत और मुगल हटा दिया है सर। सर मुगल हटा दिया तो इनको मिर्ची लग रही है। अरे क्यों नहीं मिर्ची लगेगी भाई, कितना भी है। जी, और सिंपल भी बता रहा हूँ, जब अपन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो हिस्ट्री तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर जैसा है वैसा पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जो हिस्ट्री है उसमें से कोई चीज़ ना हटानी चाहिए ना जोड़नी चाहिए, जो है वैसे पढ़। और गवर्नमेंट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एजुकेशन बोर्ड्स के। और सीधी सी बात है कि तुम जब आक्रमणकारी बोलो, सही बोलो कि मुस्लिम आक्रमणकारी होना चाहते। यस सर, मैं ये नहीं कह रहा कि बायस हो जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेकुलर बन जाओ। सिंपल सी चीज़ है कि देखो हमें क्या बताया गया और क्या वास्तविकता थी। जैसे अगर देखो यहाँ देखो, तुम समझो इस बात को, 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करने आया, जिसने मुगल सल्तनत, तुमने मुगल सल्तनत बोला ना? यस, मुगल सल्तनत का फाउंडर बाबर था, बाबर अटैक करने आया। लेकिन बाबर ने अटैक किसको किया? उस समय पर राजा कौन था? इब्राहिम शाह लोदी तो सुल्तान था ना? यस सर, यस। अब सवाल ये है कि इब्राहिम शाह लोदी कौन था? हिंदू था मुस्लिम था? मुस्लिम था। बाबर कौन था? हिंदू था मुस्लिम था? वो एक मुस्लिम ने मुस्लिम पर अटैक किया ना। यस। तो भाई वॉर जो था वो रिलीजियस था या कि फिर उस शासन को हथियाने के लिए किया गया या धर्म को बनाने के लिए? शासन को हथियाने के लिए। कोई भी युद्ध ना धर्म के लिए था ही नहीं भाई, तुमको बताया गया वो चीज, समझो इस चीज को। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये सबको पता, बहुत कॉमन है, ये छोटे बच्चों को भी जो स्कूल में पढ़ रहा है उसमें भी सिलेबस में आया था। हल्दी घाटी वॉर हुआ, किस किस के बीच हुआ? महाराणा प्रताप लड़े जी, है ना? और कौन लड़ा उनके अगेंस्ट? अकबर था ना, मुगल बादशाह। अब लोग कहते हैं धर्म युद्ध था, धर्म के लिए लड़ाई हुई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। लेकिन तुम उस इतिहास को गौर करो जरा ढंग से, महाराणा प्रताप का कमांडर कौन था बताओ? पता है तुम लोग? महाराणा प्रताप का कमांडर मैं तुम्हें बताता हूँ। महाराणा प्रताप के कमांडर का नाम था हकीम खान सूरी। ये शेरशाह सूरी का वंशज था। बिहार से मेवाड़ आया था वो उनकी सेना को लीड करने के लिए, और सबसे फ्रंट जो सीरीज या बोल सकते हो कि जो सबसे पहली पंक्ति थी आर्मी की, उसको उसने लीड किया। और अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का कमांडर कौन था पता? मानसिंह। मानसिंह कौन था? राजपूत था। तो जो मुस्लिम है उसका सेनापति हिंदू है, और जो हिंदू है उसका सेनापति मुस्लिम है। धर्म युद्ध है या कि फिर राज्य को हथियाने का युद्ध है? अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था या महाराणा प्रताप को मुस्लिम बनाना चाह रहा? मेवाड़ जीत है। लेकिन तुम्हारे अंदर आइडियोलॉजी क्या सेट हुई? समझो इस बात को। तो जो चीज जैसी है उसको वैसी पढ़ाओ ना, तो तुम्हें ना तो कुछ हटाने की जरूरत पड़ेगी ना ही कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जो गलती हुई ना वो हमारे हिस्टोरियन से हुई हो, क्योंकि उन्होंने अपना काम क्या नहीं किया, बिल्कुल ईमानदारी से नहीं किया। उस चीज को हमें सुधारना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं भाई ये सब्जेक्ट, ताकि हमारे अंदर से ये सब चीजें निकले। लेकिन जब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ेंगे तब तो हटेगी ना हमारे अंदर से। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की आइडियोलॉजी को सेट कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में कोई चीज आ गई, उसकी आइडियोलॉजी सेट कर ली, कोई हिस्टोरियन ने अपनी आइडियोलॉजी बता दी, वो अरे फैक्ट्स तो देखो पहले एक बार कि फैक्ट्स क्या है, तुम देखो ना खुद ही। अगर ये रिलीजियस वॉर होते तो कहां से ये सब तुम्हें पता चल रहा है? बाबर फिर इब्राहिम शाह लोदी पर आक्रमण क्यों कर रहा होगा? बाबर फिर सीधे ही पहला आक्रमण ही राणा सांगा पर जाकर करता। यस भाई, फर्स्ट दूसरे में गया ना वो तो 1527 में खानवा में पहला अटैक ही यहां पर जाके करता। तो इस बहस में कुछ रखा थोड़ी है, कोई मतलब थोड़ी है, जो है सब्जेक्ट उस हिसाब से पढ़ो ना, सिंपल सी चीज है। जी सर, तुम कुछ कहना चाहते हो? सर ये मुझे लगता है ऐसा कि आइडियोलॉजी हमें कहीं और से दी जा रही है। बिल्कुल सही है, अब तुमने बिल्कुल सही बात कहा। रीजन क्या? उस आइडियोलॉजी से बचने के लिए अपन को अपने फैक्ट्स पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यूट्यूब के चैनल से बचना पड़ेगा सबसे बड़ी चीज तो, क्योंकि वो अपने व्यूज के लिए, अपने लाइक्स के लिए कोई भी आइडियोलॉजी को दौड़ा देते हैं। उनको पता है अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हिंदू मुस्लिम पे तुम्हें बहुत वीडियोस मिलेंगे, और तुम अपनी आइडियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। उसका कुछ नहीं जा रहा, उसको तो लाइक्स मिल रहे हैं, व्यू मिल रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है भाई? तुम लोगों का हो रहा है यार। और जो दूसरे लोग हैं, जो मुसलमान है, वो हिंदुओं के लिए, और हिंदू या मुसलमानों के लिए अंदर ही अंदर एक प्रिजुडाइज बना लेंगे, और वो प्रिजुडाइज कर जब बाहर निकलेगा ना उनका, तब जब रिलेशंस बिगड़ेंगे ना, तब जाकर के फिर, और किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी कभी। पर बेसिक फैक्ट है कि अगर मुस्लिम सिर्फ अपनी अपनी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें, हिंदू अपनी अपनी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें, उनको जोड़ के देखना, कभी तुम्हें समझ में आएगा कि भाई लड़ाई कभी थी नहीं, पॉलिटिक्स के लिए करवाई गई है, ये डिवाइड एंड रूल चल रहा है, उसको समझो, बड़ी चीज है। इसलिए तो हम ये सब पढ़ रहे हैं ना, और किसलिए पढ़ रहा है? एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई वैसा मोटिव नहीं है भाई, मैं अनबायस्ड होकर बता सकता हूँ। यस, क्योंकि मुझे अपनी
सिर्फ मेरा ये काम नहीं कि मैं तुम्हारा एग्जाम निकलवा दूं, मेरा ये काम भी है कि मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को गलत दिशा में जाने से जो मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूँ कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी को डेवलप कर पाओ। तो वो कैसे होगी? इन फैक्ट से होगी। तुम उसको पढ़ो अच्छे से और डीपली, और सारे इवेंट्स देखेंगे, तुम देखो ना उन इवेंट्स को, तुम्हें पता चलेगा। सिंपल है, समझ रहे? जी सर, थैंक यू।